सुप्रीम कोर्ट में इन दिनों वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को लेकर गहरी बहस चल रही है। भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई, जस्टिस AG मसीह और जस्टिस K विनोद चंद्रन की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। आज सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल में तीखी बहस छिड़ गई। SG मेहता ने बेंच को याद दिलाया कि पहले 3 मुद्दों पर ही बहस तय हुई थी और केंद्र ने इन्हीं तीनों बिंदुओं पर जवाब दाखिल किया है, लेकिन अब याचिकाकर्ता इनसे अलग भी मुद्दे उठा रहे हैं। उन्होंने गुजारिश की कि सुनवाई सिर्फ इन्हीं 3 मुद्दों तक सीमित रखी जाए, लेकिन कपिल सिब्बल ने इसका विरोध किया। उन्होंने साफ कहा, हम सभी मुद्दों पर दलील रखेंगे। मस्जिदों में मंदिरों की तरह 2000 से 3000 करोड़ के चंदे नहीं आते। कई वक्फ 100 से 500 साल पुराने हैं। अगर पंजीकरण नहीं हुआ तो क्या उन्हें वक्फ नहीं माना जाएगा? इस पर CJI BR गवई ने सवाल किया, क्या वाकई पंजीकरण अनिवार्य था? इस पर सिब्बल का जवाब था, करेगा शब्द का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इसका कोई दंडात्मक परिणाम नहीं है, इसलिए पंजीकरण अनिवार्य नहीं था। CJI ने रेखांकित किया कि 2013 के कानून में वक्फ पंजीकरण का प्रावधान था, लेकिन गैर अनुपालन पर केवल मुतवल्ली को हटाया जा सकता था और कुछ नहीं। कपिल सिब्बल ने जोर देते हुए कहा, 2025 का नया कानून वक्फ की प्रकृति ही बदल देता है। पहले वक्फ बाय यूजर को पंजीकरण की जरूरत नहीं थी, ये एक स्थापित परंपरा थी, लेकिन अब कानून उसे भी खत्म कर रहा है। सुनवाई के दौरान धार्मिक स्वतंत्रता और संपत्ति अधिकारों पर भी बहस छिड़ गई। CJI ने सवाल उठाया, अगर कोई स्थल पुरातत्व विभाग के अधीन है तो क्या वहां प्रार्थना करने से रोका जा सकता है? मैंने खुद हाल ही में खजुराहो का दौरा किया, जहां लोग आज भी पूजा करते हैं। सिब्बल ने जोर देकर कहा, ये संशोधन संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन करता है। सरकार वक्फ को छीन लेती है और जब तक कोर्ट का फैसला आता है तब तक वो संपत्ति वक्फ नहीं रहती। ये सीधा धार्मिक अधिकारों पर हमला है। एक और अहम दलील कपिल सिब्बल ने रखी। उन्होंने कहा, अब कानून कहता है कि कोई मुसलमान वक्फ संपत्ति तभी दान कर सकता है जब वो कम से कम 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहा हो, और अब वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम नामित सदस्य भी शामिल हैं। यह अनुच्छेद 14 और 26 का सीधा उल्लंघन है। CJI BR गवई ने इस पर स्पष्ट टिप्पणी दी, हमें कानून की संवैधानिक वैधता की धारणा कॉलेज में सिखाई गई है। जब तक कोई मजबूत मामला ना हो, कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। सिब्बल का इस पर जवाब था, मैं सरकार को क्यों बताऊं कि मैं मुसलमान हूं? 5 साल का इंतजार क्यों करूं? और 200 साल पुराने वक्फ से जुड़ी जानकारी अगर ना दी जाए तो मुतवल्ली को जेल क्यों भेजा जाए? ये मनमाना है। सिब्बल ने एक और चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा, ASI की वेबसाइट दिखाती है कि जैसे ही किसी मस्जिद को संरक्षित स्मारक घोषित किया जाता है, उसका वक्फ दर्जा खत्म हो जाता है। संभल की जामा मस्जिद इसका उदाहरण है। ये बेहद परेशान करने वाली बात है। आपको बता दें कि कोर्ट के समक्ष रखे गए 3 प्रमुख मुद्दे हैं। क्या कोर्ट वक्फ बाय यूजर या वक्फ बाय डीड घोषित संपत्तियों को गैर अधिसूचित कर सकती है? क्या वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद की संरचना सिर्फ मुसलमानों तक सीमित रहनी चाहिए? और क्या कलेक्टर की जांच के आधार पर किसी संपत्ति को वक्फ न मानना संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है? इस मामले में सुनवाई अभी जारी है। अगली सुनवाई में और दलीलों की उम्मीद है। आगे इस मामले में क्या होता है, ये तो वक्त ही बताएगा।